गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 12 अक्टूबर और जानिंग आज 12 अक्टूबर से डेली वोकेबलरी। ठीक है, सो जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो 5 वोकेब डिस्कस करता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वोकेब आपसे या तो फिर 2 नंबर या 3 नंबर में पूछी जाती है। और साथ ही अगर इसके साथ एक बात और करूँ, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग आती है उसको भी आप यहीं से कवर कर सकते हैं। सो एक तीर से 2 निशाने आराम से लग रहे हैं। और अगर इंग्लिश पढ़नी है तो सबसे पहले जो है वोकेब पर पकड़ होनी चाहिए। कम से कम आपको 200-250 वोकेब तो याद होनी ही चाहिए। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जाकर जो फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि डेली 25 क्वेश्चंस कराता हूँ। कल भी कराया था, उससे पहले भी कराया था, और एक दिन तो बहुत 70 क्वेश्चंस कराए थे, जो कि 3 दिन का डेटा था। डेली 25 क्वेश्चंस करने का मतलब है कि अपने जो जीएस है उसको इम्प्रूवमेंट करना, और साथ ही जो क्वेश्चंस होता है उसमें उसकी डिटेल भी, उसका विवरण भी, उसके बाद डिस्क्राइब भी मैं उसका करता हूँ। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वन इज एड्रॉइड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है निपुण, एक ऐसी कुशलता हमारे अंदर जो कुछ बनाने की सक्षम हो हम। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बल्ब का निर्माण, बल्ब बनाया गया। सो इस तरीके से जब हम निपुण स्किल होगी तो हम विभिन्न टाइप के जो गुड्स होते हैं उनको बनाते हैं। डेफ्ट, डेक्स्ट्रस और स्किलफुल, चतुर, निपुण या फिर कुशलता। चतुर, निपुण या फिर कुशलता, तीनों वर्ड ही एक है। एड्रॉइड के मीनिंग है, ये भी सिनोनिम्स में तीनों पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स से स्किलफुल, चुस्त, एजाइल। स्किलफुल का मतलब होता है कुशलता और एजाइल का मतलब होता है चुस्त या दुरुस्त। एंटोनिम्स है इनकॉम्पिटेंट, 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 अक्षम, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब क्या होता है? अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल, अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशलता। अब देखते हैं एंड्रॉइड को यूज ऑफ सेंटेंस की। इट वॉज द एंड्रॉइड वे, ये क्या निपुण रास्ता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, परेशानियों को क्या सॉल्व करने के लिए, उनका सुझाव करने के लिए उनका। ठीक है, सो फर्स्ट वन एंड्रॉइड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बहुत आर हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है परटर्ब। परटर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है शुद्ध। डिस्टर्ब, दुखी का साधन। डिस्टर्ब मतलब कि अशांत, किसी को डिस्टर्ब कर देना बार बार। सिनोनिम से डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, असहजता, कंसर्न, संबंधित। एंटोनिम्स रिलैक्स, आराम, काम, शांत। ये वाला शांत, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, 10 टाइम्स आई थिंक हम इसको रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ही लुक्ड वेरी पर्टर्ब व्हेन ही हियर द न्यूज़, जैसे उन्होंने न्यूज़ सुनी है वो जो है क्या हो गया, वो जो हो गया, मतलब कि ही लुक्ड वेरी पर्टर्ब, वो शुद्ध हो गया न्यूज़ सुनते ही, दुखी हो गया। ठीक है, क्लियर। सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेंचुएट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है क्या है? मीनिंग है इसका दबाव का चिन्ह। क्या है मीनिंग? दबाव का चिन्ह, दबाव का चिन्ह। टू ब्रिंग आउट डिस्टिंक्टली, कुछ निकालना बाहर, कुछ बाहर निकालना। टू मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, टू एम्फसाइज, मतलब उसको प्रमुखता बनाना, उसको जो नोटिसेबल बनाना और जो उसको जोड़ देना, कुछ ऐसा जिसको बाहर निकाल। देखिए दबाव चिन्ह यहाँ पर इमेज में देखिए सिर्फ एक ही येलो कलर की, बाकी सबकी जो कलर डिफरेंट है, इसको बाहर निकलना है। काफ़ी बार आपने मॉल में देखा होगा कि एक मशीन होती है जिससे कि उसको मतलब कि जो निकालना होता है उसको, मतलब कि पंजे होते हैं उसको पकड़ कर निकालते हैं, जकड़ के। सिनोनिम्स एम्फसाइज, हाईलाइट। एम्फसाइज जोर देना, प्रोत्साहित करना। हाईलाइट्स का मतलब प्रमुखता से दिखाना। एंटोनिम्स है प्ले डाउन, प्ले डाउन मतलब कि कम करना, कम करना, नीचे करना। ही लाइक्स टू वियर द क्लोथ, उसको कपड़े पहनना पसंद है। एक्सेंचुएट, दैट एक्सेंचुएट हीज मस्कुलर, मस्कुलर बिल्ड, और जो उसके मस्कुलर बिल्ट है वो मस्कुलर बिल्ट उसके बिल्ड होते हैं, मस्कुलर बिल्ट बनते हैं, दिखते हैं जब वो कपड़े पहनता है, और उसको कपड़े पहनना क्या पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रूज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? अव्यक्त।
डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड, समझने समझाने में कठिनता या फिर कठिन हो, समझने समझाने में कठिन हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इमेज में देख सकते हैं कि हम कुछ भी अगर पढ़ते हैं एक बारी में समझ में नहीं आता, उसके बाद जो हमारी स्थिति इस तरीके की हो जाती है, समझ में नहीं आता। ठीक है। सो सिनोनिम्स है इसके रेयरफाइड, दुर्लभ, ऑब्स्क्योर, धुंधला। एंटोनिम्स धुंधले से क्लियर, साफ कर दिया, एविडेंस कर दिया है साक्ष्य। एग्जाम्पल इज नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज टू इंट्रिकेट फॉर हर, उसके लिए किसी प्रकार के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कठिन नहीं है। एंड नो कॉन्ट्रैक्ट टू अब्स्ट्रूज, क्या है, नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज टू ब्रिकेट इंट्रिकेट फॉर हर एंड नो कॉन्ट्रैक्ट टू अब्स्ट्रूज, उसके लिए मतलब कि उसके लिए किसी भी प्रकार का मतलब जो फाइनेंशियल विवरण है वो कठिन नहीं था। नेक्स्ट इज, और आज का लास्ट है पैरानॉइड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है पागलपन संबंधी। एग्जिबिटिंग एक्सट्रीम एंड इरेशनल फियर और डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर्स, एक मतलब कि तर्कहीन है और वो भयभीत है, जो कि दूसरों के विश्वास को मानता नहीं है, अविश्वास प्रदर्शित करता है। एक तर्कहीन भय जो कि दूसरों के अविश्वास का प्रदर्शित करता है। सो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं सिनोनिम से सस्पिशियस एंड इनसिक्योर। सस्पिशियस इनसिक्योर मतलब कि असुरक्षित, और फर्म का मतलब होता है व्यापार वाला, सिक्योर सुरक्षा। एग्जाम्पल आई गेज आई वॉज जस्ट बींग पैरानॉइड, मैं ये सोच ही रहा था कि मैं पागल हो रहा था, मैं सोच ही रहा था कि मैं पागल हो जाता। ठीक है। सो भाई क्लियर है, आज की जो हमारी वोकैब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही डेली न्यू वर्ड कराते हैं, और आज जो है दोनों था एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का। इसी तरीके से एक दिन सिनोनिम्स की क्लास होती है और एक दिन एंटोनिम्स की क्लास होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ये जो एंटोनिम्स की, जो इंग्लिश की वोकैब की क्लास है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। कोई से भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, ठीक है, आने वाले CSF उठा लीजिए या फिर SSC CGL उठा सकते हैं, और जो है दिल्ली पुलिस कोई से भी उठा सकते हैं, RRB NTPC से। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है जिसमें भी आपसे इंग्लिश जो है कंपलसरी होगी। सो इसी तरह की क्लास चाहते हैं तो सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और जो है टेलीग्राम पर जाके भी फॉलो कर लें। शेयर ज़रूर करें। ठीक है, 3 चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, इसको डेली करिए। खुद पढ़ रहे हैं, औरों को भी पढ़ने का मौका दें, वो तभी पढ़ सकते हैं जब तक आप शेयर नहीं करोगे। शेयर करोगे तभी पढ़ेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उतने ही ज़्यादा क्या सपोर्ट मिलता है और काम करने का बेहतर होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।